नमस्कार दोस्तों और प्यारे छात्र छात्राओं। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लासेज में पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करी थी और 10 चैप्टर जो 10 था वो हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो हमने एक्सरसाइज 10.1 हमने कंप्लीट कर ली है और उसकी मैराथन क्लास का एक वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना। एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी वीडियो मैं आपके पास भेज दूंगा। और आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 10.2 सोल्व करेंगे और उसके अंदर हम स्टैंडर्ड किसी भी नंबर्स को, किसी भी स्मॉल नंबर्स को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। प्यारे छात्र छात्राओं, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर या आपके पास पहुंच जाएगा और उसको देख करके आप हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ या अपनी क्लास के जो सहपाठी हैं, आप क्लासमेट्स हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके, हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों ये आपके सामने देखिए, आपको दिख रहा होगा हमारा जो चैप्टर हुआ है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर 10, ठीक है। और इस चैप्टर 10 में हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली है और आज की इस वीडियो में हम आज आपको सिखाएंगे यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत सारी जो स्मॉल नंबर्स होती है, डेसिमल में जो नंबर्स होती है ना, बहुत छोटी होती है, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आप उसको लिखेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे बहुत सारी इसमें दिया हुआ, ये सारा कुछ दिया हुआ, तो अपन इसको बाद में देखेंगे। जैसे द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज, ये आप कितना मीटर आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे अर्थ से जो सन, जो हमारा सूरज है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे या यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा है। यानी जो स्मॉल नंबर्स होती हैं या जो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्याएं होती है, जिसको पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसको आसानी से हम उसको पढ़ पाएँ या लिख पाएँ, तो उसके लिए या हमें याद रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उन नंबर्स को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे द स्पीड ऑफ लाइट ई के, जो हमारे लाइट की जो स्पीड है, प्रकाश की जो स्पीड है वो कितनी है, तो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। उसको भी हम किस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी ऐसे याद नहीं रहता है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। थिकनेस ऑफ क्लास 7th मैथमेटिक्स बुक, कोई मैथमेटिक्स की कोई बुक है तो उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है ना, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो ये सारी चीजें जो होती है बहुत बड़ी संख्याएं होती है और कुछ नंबर्स बहुत ही छोटी होती है। जैसे आपको मैं कहूँ कि भाई कोई जैसे स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत जो हमें आंखों से दिखते नहीं है, जैसे अमीबा, पिरामिडियम, है ना, युगलिना, तो इनकी साइज बहुत ही छोटी होती है, जो हमें आंखों से दिखती नहीं है ना। तो उनकी साइज बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल नंबर्स में होती है। और यहाँ से सन की, जो हमारे अर्थ से जो सन की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये कैसे याद रखेंगे, क्योंकि उनकी डिस्टेंस को हम पढ़ भी नहीं सकते है ना। नॉर्मल अगर कोई बिगिनर्स तो है तो वो पढ़ भी नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो। तो देखिए प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके सामने दो संख्याएं दी हुई है, वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर्स। वेरी लार्ज नंबर का मतलब ऐसी संख्या जो बहुत बड़ी होती है, जिसको हम पढ़ने में थोड़ी सी आपको दिक्कत या डिफिकल्टीज आप महसूस करेंगे। वेरी स्मॉल नंबर्स, जिसको पढ़ने में भी आप याद रखने में, उसको रिमेंबर करने में भी काफ़ी आपको डिफिकल्टीज होती है। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर वेरी लार्ज नंबर, पहले सबसे बड़ी जो संख्या है उसको एक बार हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देखते हैं, और वेरी स्मॉल नंबर से उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देखते हैं। तो देखिए आपको केवल दो चीज़ें याद रखनी है, केवल दो चीजें आपको याद रखनी है। कोई भी, जैसे आपको यहाँ पर एक संख्या दी हुई है, आपको जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है 15000000। मैंने बहुत सारी संख्याएं लगा दी, यहाँ पे बहुत सारे मैंने जीरो लगा दिए। अब इस नंबर को याद रखना बहुत डिफिकल्टी, मतलब बहुत समस्यात्मक होता है, हम इसको याद नहीं रख सकते। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है।
तो इसको काफी बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है इस प्रकार से आपको, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखने के लिए कहेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए आपके सामने ये जो नंबर दिया हुआ ना, तो सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि ये होल नंबर है या डेसिमल नंबर है। तो ये होल नंबर है। क्या है? ये सारे होल नंबर, कंप्लीट नंबर है। तो इसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसके लास्ट में यहाँ पर डेसिमल लगाना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, दशमलव लगा दिया, और इसके आगे हमने एक जीरो भी लगा दिया। उसके आगे आप चाहे जितने जीरो लगाओ उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हमें अब क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं कि डेसिमल के इधर लेफ्ट हैंड साइड में, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जितने कम नंबर्स होता है उतना रखना है हमें। ठीक है ना। तो हम इस डेसिमल को क्या करेंगे, यहां से इधर लेकर के जाएंगे। ठीक है, इधर लेके जाएंगे, और इस डेसिमल को हमें यहां लेके आना, दोनों के बीच में 1 और 5 के बीच में लेके आना है। ठीक है ना। तो देखिए हम कितने स्टेप इधर जाएंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए हम यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। हम 14 स्टेप्स किधर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं। वो तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ये डेसिमल अब यहाँ पर है ना, इस डेसिमल को लेके जाना है। तो ये डेसिमल हमारे यहाँ लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1.5 लिखना है, इनटू लगाना है। अब ये पॉइंट पहले कहाँ था और अब कहाँ आ गया, इस दोनों के बीच में हमारे को जितने भी डिजिट है उनको काउंट करना आपको। 1 2 3 4 देखो गिनो आपस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो यहां लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर क्या लिखनी है, 14। ये आपको लिखना है। देखिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। जब डेसिमल को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमें एक्सपोनेंट्स को प्लस में लगाना है। 10 की जो पावर है ना उसको प्लस में लगाना है। और अगर हम यहाँ से इसको राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं तो हमें वही एक्सपोनेंट्स जो है वो आपको नेगेटिव में लगाना है, माइनस में लगाना है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो डेसिमल देखना है कि डेसिमल आप कहाँ लेके जा रहे हो। अगर हम डेसिमल, जैसे डेसिमल आपका यहाँ लिखा हुआ है, इधर भी 0 0 है, इधर भी 0 0 है। अगर आप डेसिमल को यहाँ से इधर लेके जाएंगे, जितने डिजिट इधर लेके जाएंगे तो हमें उसके एक्सपोनेंट्स को प्लस में लगाना है। और अगर मान लीजिए इस डेसिमल को हम जो है राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं इधर, ठीक है ना, तो इसे हम किस में लगाएंगे, नेगेटिव में लगाना। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि जितने स्टेप हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे या जितने स्टेप हम राइट हैंड साइड में जाएंगे उतनी ही पावर हमें उसके अंदर लगानी है। और कब प्लस में लगानी है, कब माइनस में लगानी है, ये आपको पता होना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल हम और करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 6432 0 0 0 पॉइंट यहाँ लगा दिया और पॉइंट इसमें नहीं है, मान लीजिए नहीं है। तो अब देखिए इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए हमें पहले ये देखना है कि ये कौन सा नंबर है। तो ये है कंप्लीट नंबर, या इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं इसको, होल नंबर, या इसको कहते हैं कंप्लीट नंबर, पूरी संख्या है ये। ठीक है ना। अब कंप्लीट नंबर है तो बताओ इसमें डेसिमल कहाँ लगेगा। तो इसमें डेसिमल लगता है इसके लास्ट में, यहाँ पे ये हमने इसमें डेसिमल लगा दिया। ठीक है, इस डेसिमल में इधर अपन चाहे तो 0 भी लगा सकते हैं एक, है ना। अब हमें इसको लिखना तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना। इस डेसिमल के आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, इस डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जितने कम हो उतने आपको डिजिट रखना है। तो देखिए मैं इस डेसिमल को यहाँ से कहाँ लेके आऊंगा, इस डेसिमल को यहाँ लेके आ जाएंगे 6। इधर है ना डेसिमल के इधर आपको एक सबसे कम यानी एक डिजिट रखना है। तो डेसिमल को मैं यहाँ लेके आऊंगा। तो पहले डेसिमल कहाँ था, यहाँ पर था। अब डेसिमल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इन दोनों के बीच में मुझे बताओ कितने डिजिट है, आप गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजिट है तो 10 की पावर में 6 लगानी है। 5 डिजिट है तो 10 की पावर 5 लगानी है। 11 है तो 11 की पावर आपको 10 की पावर 11 लगानी है। क्योंकि डेसिमल को हम किधर लेके जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट पहले यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, 6.432 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, गिनो डिजिट गिनो आप, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 6। और इसको प्लस में क्यों लगाया, देखो इसमें प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अपने आप में ये नंबर जो 6 है ना वो प्लस में ही है। ठीक है ना।
और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, इसलिए इसमें पॉजिटिव लगानी है, और राइट हैंड साइड में अगर आप जब भी लेके जाएंगे तो उसको आपको नेगेटिव में लगानी है। समझ में आ गया ना? ये आपको इसको करना है ऐसे। अब हम एक देख लेते हैं माइनस वाला। जैसे आपके अब एक माइनस वाला भी देख ले, जैसे ऊपर आपके एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे ये वाला। हमें इसको वेरी स्मॉल नंबर चाहिए, है ना, और ये वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या है, तो इसको हमें लिखना, तो कैसे लिखेंगे? देखिए हम इसको लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, ये पूरा कंप्लीट नंबर है, तो पॉइंट आपके यहाँ लगेगा 0.0। इस पॉइंट को हमें कहाँ लेके आना है? इस पॉइंट को हमें यहाँ से इस 1 और 5 के बीच में लेके आना है, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू, तो 10 रेज टू द पावर, हमें 10 की पावर लगानी है। तो पहले पॉइंट कहाँ था, अब कहाँ है? तो इन दोनों के बीच में कितने डिजिट है? देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 11। ये प्लस में आएगा क्योंकि वेरी लार्ज नंबर है। तो बड़ी संख्याओं को जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस में लगानी है, और स्मॉल नंबर्स को जब भी लिखेंगे तो उसमें माइनस में लगानी है। जैसे अब इसको करना है, हम क्या कर रहे हैं? देखिए इसको करने के लिए देखिए आपको कुछ नहीं करना है, हमें इस पॉइंट को कहां लेके आना है? इस पॉइंट को हमें लेके आना है इधर, यहां लेके आना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7.0 या 7.0 लिखेंगे यहाँ पे, या लिखेंगे 7 इंटू, क्या लिखेंगे? 7 इंटू, इस 7 को हम होल नंबर बना रहे हैं, तो यानी पॉइंट यहाँ आ रहा है आपके, तो पॉइंट जब इधर जाएगा तो कितने डिजिट हो जाएंगे दोनों के बीच में? देखो गिनो, 1 2 3 4 5 और 6, तो 10 रेज टू द पावर किस में लगानी है? -6 में लगानी है, ठीक है ना। 10 रेज टू द पावर किस में लगानी है? -6 में लगानी है, ठीक है। क्योंकि हम देखिए इधर हम किधर आए? लेफ्ट हैंड साइड में गए, इधर कहाँ आए? हम राइट हैंड साइड में गए, इसलिए इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे मान लो हमारे अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है ना, इसको कैसे लिखेंगे? जैसे इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, ये पूरा वो ज्यादा, ये लार्ज नंबर है, ये कौन सा नंबर है? लार्ज नंबर है। तो लार्ज नंबर को लिखने के लिए पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा पॉइंट, हमारे लास्ट में यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पर लेके आना, 1 और 4 के बीच में लेके आना, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ही कम नंबर रखने हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.4 9 और 6 तो लिखना ही लिखना, जितने भी नंबर्स दिए हुए उसको तो लिखना ही लिखना है, इनटू 10 रेज टू द पावर। अब देखिए आपको पॉइंट पहले कहाँ था, अब कहाँ लेके आए? गिनो, आप नंबर गिनो, डिजिट गिनो, 1 2 3 और 3 6 7 8 9 10 और 11, तो 10 रेज टू द पावर 11 हो जाएगा। इसमें कितना होगा देखिए, बताइए? ये भी क्या है? कंप्लीट नंबर है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है, बहुत लार्ज नंबर है, तो हम इसको लिखेंगे। देखिए इसमें भी पॉइंट नहीं है, तो हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे? इसमें पॉइंट लगेगा आपके यहाँ पे 0, तो इस पॉइंट को हम कहाँ लेके आएंगे? 3 के यहाँ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट हम किधर लेके जा रहे हैं? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं, तो 10 की पावर किस में लगानी है? प्लस में लगानी है। कितने डिजिट है? हम गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा हमारे 10 रेज टू द पावर 8, ठीक है ना। इस तरह से हमें इसको करना है। तो और नीचे बहुत सारे, इसको आप करने की कोशिश करना, जैसे ये हमने कर ही दिया, करके आपको दिखाई दिया, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं एक हमारे जो एक्सरसाइज है उसके प्रश्न को। आपके सामने एक्सरसाइज दिया हुआ है, पहला नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2, पहला क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए हमारा पहला ये है, हमारा डेसिमल, क्या ये डेसिमल नंबर है या कंप्लीट नंबर है? ये डेसिमल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेसिमल आपके यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर डेसिमल ये दिया हुआ आपको डेसिमल, ठीक है ना। तो इस डेसिमल को हमें किधर लेके जाना है? इस डेसिमल को हमें इस 8 और इस 5 के बीच में लेके आना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताओ, अब जब इस डेसिमल को हम यहां से लगा के इसको यहां लेकर के आ रहे हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं, राइट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं, इसको हम लेके आ रहे हैं राइट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब जब भी हम राइट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो हम जो पावर है या एक्सपोनेंट्स जो है उसको नेगेटिव में लगाना है। तो क्या हो जाएगा? गिनो, 0 गिनो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, तो ये हो जाएंगे 10 रेज टू द पावर -12। क्या हो जाएगा हमारे? -12, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे देखिए एक डिजिट हमने रखा, 2 डिजिट नहीं रखने, बहुत ही कम नंबर आपको रखना है। अगर 4 डिजिट दिया हुआ है तो 3 डिजिट आपको इधर रखना है और 1 डिजिट आपको इधर रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म।
हाँ, इसको देखिए, इसमें क्या करना है, तो इसके अंदर क्या करना है, देखिए इसको हम लिखेंगे, ये कंप्लीट नंबर है, ये क्या, इसमें इसमें डेसिमल कहीं पर भी नहीं है, तो डेसिमल नहीं है तो कंप्लीट नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। तो इसका डेसिमल कहाँ लगता है, इसका डेसिमल लगता है हमारे इसके लास्ट में यहाँ पे। अगर इसमें डेसिमल नहीं लगाया है और हमें अगर डेसिमल लगाना तो इसका डेसिमल यहाँ लगता है और उसके आगे जीरो लगता है ऐसे। हमें इस डेसिमल को कहाँ लेके आना है, इस डेसिमल को हमें लेके आना है इस 6 के और 0 के बीच में, यहाँ लेके आना है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में लेके आएंगे। यहाँ पर देखो 602 है ना, तो 6.02 लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 6.02। तो पहले पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, और हम इधर को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 10 की जो पावर है उसको हम किस में लगाएंगे, प्लस में लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, गिनो पहले डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15, सॉरी माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा। ये 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितनी हो जाएगी, 10 रेज़ टू द पावर आपकी हो जाएगी माइनस 15 हो जाएगी प्लस में, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं इसको पॉइंट को। सेकंड वाला देखिए आपके, इसमें इस पॉइंट को हमें कहां लेके आना है, इस पॉइंट को हमें 9 और 4 के बीच में लेके आना है। कहां लेके आना है, 9, इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, इस पॉइंट को हमें, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हमें कहां लेके आना है, हमें 9 और 4 के बीच में लेके आना है। इसको लिखेंगे हम 9.42 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। अब 10 की पावर लगानी है, तो 10 की पावर कैसे लगाएंगे, पहले पॉइंट कहाँ था, अब पॉइंट हम 9 और 4 के बीच में यहाँ लेके आ रहे थे। बताओ इसके दोनों पॉइंट के बीच में कितने डिजिट रह जाएंगे, बताओ। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो देखिए यहाँ पर लगाएंगे 10 रेज़ टू द पावर 12, 10 रेज़ टू द पावर कितनी हो जाएगी, 12। तो ये है 10 रेज़ टू द पावर 12 है। और देखिए ये 12 जो है ना, माइनस में लगेगी या प्लस में लगेगी, तो हम पॉइंट को किधर लेके जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, है ना। तो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो किसमें लगानी है, माइनस में लगानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला, इसको हमें करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए पहले पॉइंट यहाँ था और इस पॉइंट को हम कहाँ लेके आएंगे, देखो डिजिट कौन से हैं, 8 3 7, तो डिजिट तो हमारे हो गए 8 3 7, ठीक। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, 8 3 और 7 में कहाँ लगाएंगे, हम जितने कम हो उतने लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो पॉइंट लगाएंगे हम 8 और 3 के बीच में, यहाँ पर। ये हमारा पॉइंट हो गया 8.37, तो ये है 8.37 यहाँ पर, है ना। तो इस पॉइंट डेसिमल को यहाँ से हम कहाँ लेके आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ लेके आ रहे हैं। तो बताओ दोनों के बीच में कितने डिजिट हो गए, कितने स्टेप चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ लगाएंगे 10 रेज़ टू द पावर 9, और 9 किस में लगेगी, माइनस में लगेगी। क्यों लगेगी माइनस में, क्योंकि हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में लगानी है बस, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस में लगा देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देखिए ये वाला हमारा, अब इसमें देखिए पॉइंट नहीं है, ये कंप्लीट नंबर है, ये होल नंबर है, इसमें पॉइंट कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो आपको पॉइंट, आंखें बंद करके पॉइंट यहाँ लगा के आगे 0 लगा दीजिए, और अब हमें इसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इस पॉइंट को हमें कहाँ लेके जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है। और हमारे जो डिजिट कौन कौन से इसमें देखिए 3186, ठीक है ना, 3186। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 और 1 के बीच में लगेगा, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक डिजिट ही रखना है आपको, कम से कम रखने हैं आपको, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, अब यहाँ 3 और 1 यानी 1 के इधर आ गया। तो कितने स्टेप चले अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। तो ये हो जाएगा हमारे इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10, और ये प्लस में लगेगी क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से इसको करना है। तो कुल मिला के आपको ये देखना कि अगर आप डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो आपको एक्सपोनेंट जो है ना वो प्लस में लगानी है, और अगर राइट हैंड साइड में अगर आप डेसिमल को लेके जाओगे तो आपको वही एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में लगानी है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अगला देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको यूजुअल फॉर्म में भी लिखना है।
क्या लिखना है, इसको यूजुअल फॉर्म में भी लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में आपको क्या करना है, इसी का उल्टा करना है। आपको क्या करना है, आपको इसका उल्टा करना है, ठीक है ना। तो उल्टा करने का मतलब, अगर आप 10 की पावर अगर प्लस में लगी हुई है तो आपको डेसिमल को आपको राइट हैंड साइड में लेके जाना है, और माइनस में लगी हुई है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है, ठीक है। देखिए मैं वापस आपको बता देता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि डेसिमल की अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस में लगाना है, और अगर आपको राइट हैंड साइड में जाएंगे अगर आप, तो माइनस में लगाना है, ठीक है ना। और यूजुअल फॉर्म में क्या होता है कि यूजुअल फॉर्म में आपको, अगर मान लीजिए आपके एक्सपोनेंट अगर माइनस में दी हुई है और एक्सपोनेंट अगर प्लस में दी हुई है तो क्या करना है, देखिए तो एक्सपोनेंट अगर आपको माइनस में दी हुई है तो माइनस में दिया हुआ है तो आपको कहाँ जाना है, पहले देखिए माइनस में क्या लिखा अपन ने, राइट हैंड साइड। तो आपको अगर माइनस में दी हुई है तो अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाना है, इधर लेके जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में उसको लेकर के जाना है, पॉइंट डेसिमल को लेके जाना है। और अगर प्लस में दिया हुआ है तो आपको किधर लेके जाना है, राइट हैंड साइड में लेके जाना है उसको। तो देखिए हम इसको करते हैं सवाल को। पहला सवाल है हमारा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम करते हैं इसको। तो पहला सवाल है हमारा ये है, इसको कैसे करेंगे, 3.02, पहले मैं इसको लिख लेता हूं उसके बाद हम करेंगे। तो देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है, हाँ तो देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यूजुअल फॉर्म में लिखने का मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे आपके सामने कुछ नंबर्स आपको दिया हुआ है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको एक्सपोनेंट माइनस में दी हुई है तो माइनस में दी हुई है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, और पॉजिटिव में अगर आपको देखो माइनस में दी हुई है तो आपको डेसिमल को जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है, और अगर प्लस में दी हुई है तो राइट हैंड साइड में लेकर के जाना है। ये आपको ध्यान में रखना है, उतने ही डिजिट। तो जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले हम जो इसमें जो डिजिट दिया है उसको लिखते हैं अपन। देखिए तो क्या लिखेंगे, 3, इसको हम यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो इस पॉइंट को जैसे मान लीजिए हमने लगा दिया यहाँ पे 3.02 लिखा हुआ है, तो 10 की पावर कितनी, इसमें माइनस के 6 है, यानी कि माइनस में है तो इसको हम किधर लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है पॉइंट को, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे हम, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के हमारे इसको किधर कितने स्टेप लेके जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, 6। तो देखिए 1
अब 1 है तो आगे कुछ भी नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, हमारी ओर से 0 0 लगाना है। 1 ये तो गया, 1 2 3 4 5 6, और ये जो पॉइंट है ना वो ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, हम चाहे तो 0 भी लगा सकते हैं। तो क्या संख्या बन गई हमारे पास, ये बन गई हमारे पास 0.0000, 5 0 है, उसके बाद में 3 और उसका पॉइंट हट गया तो ये हो जाएगा 02। ये हमारा इसका क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अगर माइनस में दिया हुआ है तो हमें इस पॉइंट को हमें क्या करना है, उतने ही डिजिट हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है, और अगर प्लस में दिया हुआ तो उतने ही डिजिट हमें राइट हैंड साइड में लेकर के जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ये वाला है। पहले हम इसको लिखेंगे 4.5, ये लिख दिया अपन ने। अब इसमें 10 की पावर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 10 की पावर यह प्लस में दी हुई है, तो प्लस में दी हुई तो हमें इस पॉइंट को हमें किधर लेके जाना, इतने ही डिजिट हमें इधर लेके जाना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट को हम इधर लेके जाएंगे, तो कितने कितने हैं हमारे पास, 4 है ना, तो ये एक तो ये 5 हो गए, 1 4 है हमारे पास, तो 1 2 3 और 4 हो जाएंगे। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये पॉइंट हमारे यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और इसका आगे 0, तो इसका आ जाएगा हमारे आंसर 4 5 1 2 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम आगे पॉइंट लगाएंगे तो नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45,000। ठीक है ना। अब आगे देखिए तीसरा सवाल, 10 रेज़ टू द पावर -8 है, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 3 लिखना है, ये हमने 3 लिख दिया, और 3 क्या है दोस्तों, 3 एक कंप्लीट नंबर है, तो कंप्लीट नंबर के डेसिमल कहाँ लगता है, डेसिमल लगता है इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पर, और 0 लगाना है। ठीक है, अब ये -8 दिया हुआ है, तो माइनस में दिया हुआ है तो हमें पॉइंट को किधर लेके जाना है, माइनस में दिया हुआ है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना, इधर लेके जाना पॉइंट को, और कितने डिजिट लेके जाना है, जितनी पावर लगी हुई है 8 है ना, तो हमें गिनो, यहाँ पर देखो 8 है ना, तो 1 एक तो इस जो संख्या दी हुई उसको तो गिनना ही गिनना है आपको, ठीक, इसको भी गिनना, काउंट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये पॉइंट जो था वो यहाँ लग जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और इसके आगे अपन 1 0 लगा सकते हैं अपनी ओर से। तो बताओ नई नंबर क्या बनी, तो न्यू नंबर जो आंसर होगा ना आपका, नई नंबर जो बनी वो बनी हमारे पास 0 पॉइंट, ये बनेगी 0 कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, इस तरह से। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए हमारे पास, अगला सवाल है, ये है 1.001 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 है। तो पहले जो नंबर दी हुई है उसको लिखिए आप, हम लिखेंगे इसको 1.001, सॉरी एक और 0 है यहाँ पे, 01। अब यहाँ पर 10 की पावर कितनी दी हुई है, यहाँ पर 9 दी हुई है, और 9 किस में दी हुई है, प्लस में दी हुई है। तो जब प्लस में दिया हुआ होता है तो हम क्या करेंगे, जब प्लस में दिया हुआ होता है तो हम उतने ही, आपको क्या करना है, आपको इधर जाना है, राइट हैंड साइड में जाना प्लस में। मैंने आपको बताया कि प्लस में दिया हुआ तो राइट हैंड साइड में जाएंगे, और नेगेटिव में दिया हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। ठीक है, दिशा आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, 9 दिया 10 की पावर 9, तो आपको 9 डिजिट काउंट करना है। तो करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो पॉइंट था वो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, अब यहाँ पर लगेगा, और इसके आगे हम चाहे तो 0 लगा सकते हैं, है ना। तो बताओ नंबर क्या बन गए आपके, ये नंबर आपके बन जाएंगे प्लस में, है ना, इसलिए इधर जाएंगे अपन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0, कितने वापस इसके आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। ये आपकी नई संख्या बन जाएगी, नया नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, इसका यूजुअल फॉर्म आपका इस तरह से होगा। अगला सवाल देखिए, 5.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 लिखा हुआ है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे, पहले इसको लिखो 5.8 है ना। अब 10 की पावर कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, तो 12 डिजिट गिनना, और 12 किस में दिया हुआ, प्लस में दिया हुआ है। तो प्लस में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे। तो जाइए यहाँ से राइट हैंड साइड में, इधर जाना है आपको। तो पॉइंट के आगे आपको 12 डिजिट गिनने हैं, तो गिनो 1। अब 1 दिया हुआ तो हमें क्या करना, अपनी ओर से 0 लगाने, 12 डिजिट बनाने आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लगाना, और पॉइंट यहाँ लग के 0 लगा देना है। तो पहले पॉइंट यहाँ था, अब पॉइंट आपको कहाँ लग गया, यहाँ लग रहा है। ठीक है ना। अब आपको इस पॉइंट को हटा देना, ये पॉइंट नहीं लगेगा। तो संख्या क्या बन गई आपकी, आपका आंसर होगा इसका 5 8। उसके बाद में 0 कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 और 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये पॉइंट लगा के आगे आप चाहे तो जीरो भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 3.61492 और इसकी 10 की पावर किस में दी हुई, इसकी 10 की पावर प्लस में दी हुई, तो हमें राइट हैंड साइड में जाना है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को हमें राइट हैंड साइड में इधर लेके जाना है। तो काउंट कितने करेंगे डिजिट, हम 6 काउंट करेंगे, जितनी एक्सपोनेंट है उतने डिजिट काउंट करना है आपको। तो करिए 6 डिजिट काउंट करिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 नहीं है तो 6 हम जीरो लगा के बनाएंगे और पॉइंट अब आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसके आगे जीरो लगा दीजिए। तो ये पहले पॉइंट यहाँ था, अब पॉइंट यहाँ आ गया आपके। तो आंसर आपका हो जाएगा इसका 36149 और 0, ये इसका आंसर होगा आपके। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। कुछ नहीं करना है, यूजुअल फॉर्म आप जब भी लिखेंगे, सुन लीजिए वापस आप एक बार, यूजुअल फॉर्म आप जब भी लिखेंगे, यूजुअल फॉर्म आप किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर आपके एक्सपोनेंट 10 की जो एक्सपोनेंट है ना, 10 की पावर अगर मान लीजिए प्लस में लिखी हुई है ना, तो आपको किधर जाना है, प्लस में लिखी हुई है तो किधर जाना आपको, राइट हैंड साइड। और अगर 10 की पावर अगर नेगेटिव में लिखी हुई है तो आपको उसी पॉइंट को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाना उतने डिजिट। और अगर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वही इसी का उल्टा करना है। ठीक है ना, इसका उल्टा करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, चलिए ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न मैं आपको यहीं पर करा देता हूं। देखिए अगला प्रश्न में आपको क्या आएगा, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, हम 1 माइक्रोन बहुत छोटी संख्या होती है, बहुत ही स्मॉल नंबर्स होती है। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे 1/10 रेस टू द पावर। देखो पावर बनानी है ना, तो जीरो गिनो इसके पहले। तो जीरो कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर हमारे हो जाएगा 6 यहाँ पे। अब हमें इसको करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। हम क्या करेंगे, पहले इस 10 रेस टू द पावर 6 को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे 10 रेस टू द पावर -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे हम 1.0 इंटू 10 रेस टू द पावर -6। इस तरह से इसको लिखना है, 1.0 इंटू 10 रेस टू द पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से करना, 1.0 इंटू या 1 इंटू 10 रेस टू द पावर -6 हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे आपको चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको लिखना है। ठीक है, आपके सामने दिया हुआ, इसमें पॉइंट कहाँ लगा हुआ, देखिए पॉइंट आपका यहाँ लग रहा है, इधर ये आपके पॉइंट यहाँ लग रहा है। इस पॉइंट को हमें क्या करना है, ये कुलाम है ना, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको कुलाम में पढ़ा जाता है। और पॉइंट आपके यहाँ लग रहा है, और हमें पॉइंट कहाँ लेके आना, इस पॉइंट को हमें यहाँ लेके आना, 1 और 6 के बीच में लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा हमें, मैं थोड़ा सा आपको इधर कर देता हूं पेज को। देखिए इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 1 और 6 के बीच में पॉइंट लेके आना है, तो 1.6, तो पहले पॉइंट कहाँ था, यहाँ था। अब पॉइंट कहाँ गया, यहाँ से पॉइंट लेकर के आ रहे हैं हम किधर, इधर लेके आ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो पावर है ना 10 की पावर, वो 10 की पावर आपको किस में लगानी पड़ेगी, माइनस में लगानी पड़ेगी। लगाइए माइनस में, क्योंकि पॉइंट हम इधर लेके जा रहे हैं, अपने राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, पॉइंट लगा रहे हैं अपन, इसलिए तो गिनो आप 1 2 3, देखो 3 तो ये है, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 1 कितने हो गए 19। तो यहाँ -19 लग जाएगी इसकी पावर, है ना। डिजिट काउंट करने हैं आपको, 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर -19, ये आपका इसका हो जाएगा। अगला देखिए, साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज, तो बैक्टीरिया का साइज आपको दिया हुआ है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो लिखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा, देखिए आपके, तो पहले हमें क्या करना है, इस पॉइंट को जो है ना, इस पॉइंट को हमें इधर लेके आना 5 के, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट यहाँ लिख देना है और 0 लगा देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट, ये हो जाएगा 5 इंटू 5.0 कर सकते हैं, 5.0 इंटू 10 रेस टू द पावर कितना हो जाएगा, यानी ये हमारे पास 0 को पॉइंट को किधर लेके आ रहे हैं, 5 के इधर लेके आ रहे हैं, इस साइड से इस साइड में जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा
1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट है तो अपन लगाएंगे माइनस के 7, 5.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। इस सवाल में देखिए अगले वाले में इसमें तो इसको कैसे करना देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास, इस पॉइंट को हम कहाँ लाएंगे, इस पॉइंट को हम लिखेंगे इस पॉइंट यहाँ 1 और 2 के बीच में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखिए 1 2 7 5। ठीक है, इस पॉइंट को हम 1 और इसके यहाँ लगाएंगे पॉइंट को 1.2। तो पहले पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, अब पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो हम किधर जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको क्या लगानी है, 10 की पावर माइनस में लगानी है। कितने माइनस में लगानी है, 1 2 3 4 5। तो 10 रेज़ टू द पावर -5, ये आपको इसमें लिखना है 10 रेज़ टू द पावर -5। इसको करिए देखिए, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे, इसको बदलना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.7 दिया हुआ है ना, तो 0.7 का हमारे हो जाएगा 7.0, यानी 7.0 मतलब पॉइंट यहाँ लगाना है, 0 लगाना है। तो पहले पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 7.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर हो जाएगा हमारे पास, गिनो 1 और 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, 10 रेज़ टू द पावर -2, ये इसका हमारे आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये वाला कौन सा क्वेश्चन है अपने, 3rd क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास बच रहा है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी हम कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन करना है, तो करिए लास्ट क्वेश्चन को। देखिए, इन ए स्टॉक देयर आर 5 बुक्स, एक स्टॉक है और उस स्टॉक में कितनी बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 5 बुक्स है, ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर, तो 20 मिलीमीटर उसकी थिकनेस है आपके। तो 5 बुक्स की आप लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, नंबर ऑफ बुक्स कितना दिया हुआ है, 5 बुक्स। ठीक है, ईच थिकनेस, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी एक की थिकनेस कितनी है 20 मिलीमीटर सॉरी है ना। तो यहां लिखेंगे थिकनेस ऑफ 1 बुक, एक 1 बुक की थिकनेस हमारे पास दिया हुआ 20 मिलीमीटर। तो बताओ हमारे पास टोटल बुक्स कितनी है, 5 बुक्स है ना, तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, तो यहां लिखेंगे टोटल थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। तो 5 बुक्स की थिकनेस कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 20 जो है ना उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 5 2 जा 100, 25 जा 100 मिलीमीटर, ये हो जाएगी इसकी थिकनेस। तो 5 बुक्स की थिकनेस कितनी हो गई हमारे पास, टोटल हो जाएगी हमारे पास 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100 मिलीमीटर। आगे पढ़िए, इसको क्या लिखा हुआ है, 5 पेपर शीट, 5 पेपर शीट है उस स्टॉक में, 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर। तो यानी कि आपके पेपर शीट्स कितनी है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पेपर शीट्स भी लिखना है आपको। मैं नीचे वालों को पहले मिटा देता हूं इसको, तो ये हो जाएगा, यहां लिखेंगे अपन नंबर ऑफ पेपर शीट्स, कितना दिया हुआ है 5 पेपर शीट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पेपर शीट्स कितनी है 5 है, और 1 पेपर शीट की थिकनेस कितनी है वो भी आपको दिया है, तो यहां लिखेंगे थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट कितनी दी हो जाएगी, कितनी दी हुई है इसके अंदर, दी हुई हमारे को ये दिया हुआ है 0.016 mm, ये इसके अंदर दिया हुआ है। तो टोटल निकालेंगे इसका भी हम लोग, निकालिए टोटल इसका, तो यहां लिखेंगे टोटल थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स। तो पांचों जो पेपर शीट्स है ना उनकी क्या निकालेंगे, थिकनेस निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे, 1 पेपर शीट की थिकनेस को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.016 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 5 6 जा 30, 30 के 0,
3 बचेगा, 5 1 जा 5 और 3 कितना होता है 8, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब हमें क्या करना है, 3 डिजिट काउंट करना है, 1 2 3 और डेसिमल लगाना, तो 1 2 3 और डेसिमल आपका यहाँ लग जाएगा, इधर लिखेंगे 0। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा mm। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने यहाँ पर तो हमने सब निकाल लिया, मेन चीज आपकी ये वाली है, एक तो ये टोटल हो गया थिकनेस, ये बुक्स की हो जाएगी और ये हमारे हो जाएगा पेपर शीट्स की। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक, टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक की निकालनी है हमें। यहाँ लिखेंगे टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक के लिए मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर देता हूं, टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक। तो क्या करना है, हमारे ये तो है हमारे टोटल जो बुक्स है ना उसकी थिकनेस है टोटल, और ये है हमारे पेपर शीट की थिकनेस, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, दोनों को जोड़िए आप, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 100 mm प्लस 0.080 mm। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए इन दोनों को जोड़ना है हमें। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये किस काम का नहीं है, मैंने पहला वाला था ये। तो हम जब जोड़ेंगे ना तो कितना क्या करना है कि देखो, इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है कि जैसे ये कंप्लीट नंबर है और ये डेसिमल नंबर है, तो कंप्लीट नंबर को भी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 0 0 कर देंगे, और पॉइंट के नीचे जब भी जोड़ेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, और इधर 1 0 तो इधर 1 0 लिखेंगे, इधर कितना है 0 8 0 है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ये 8 और ये 0, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 0 0 1। तो अब ये हमारी टोटल की थिकनेस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वो हो जाएगी हमारे पास 100.080, ये हो गया हमारे पास। ठीक है ना, तो यहां तक अपन ने इसको कर लिया है। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस पॉइंट को जितना हो हम इसको उतना इधर लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए इस पॉइंट को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं ना, तो इसको हमें प्लस में लगानी पड़ेगी, तो कितने डिजिट लेके जा रहे हैं इस पॉइंट को, इधर 1 और 2 लेके जा रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1.0008 इंटू 10⁻⁴। देखो पॉइंट के पहले पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, पॉइंट यहाँ लगाना है, तो कितने डिजिट लेके गए 2, तो यहाँ पर लगेगा 2 हो जाएगा, 1.0008 इंटू 10⁻², इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन, जो 4th वाला था वो, और उसी से हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो प्यारे दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे और वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, आप हमारे साथ जुड़ सके। कल मिलते हैं, कल वापस एक नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।